क्या आपको भी दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा आपको आपके पति का प्यार, और नहीं दे पा रहे हैं आप अपने पति को अपना स्नेह और प्यार। वास्तव में आपका स्वभाव क्या है आप प्रकट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि प्रातः होते ही झगड़े झंझट शुरू हो जाते हैं तुम्हारे घर में। तुमसे ऐसे ऐसे शब्द कहे जाते हैं कि तुम्हारा स्वभाव तो सुबह ही बिगड़ जाता है। फिर क्या संवारोगी तुम खुद को और क्या संवारोगी अपने ग्रहों को? पति ऐसी ऐसी अपमानजनक बातें करता है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जन्म देने वाले माता पिता, तुम्हारे निर्दोष भाई बहन, वो जो कोई नहीं लगती तुम्हारी सहेलियां, सबका नाम घसीट देता है। तुम्हारे आचरण को गलत बताता है, तुम्हारे व्यवहार को गलत बताता है। कभी तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाता है, कभी किसी कार्य में सहयोग नहीं करता तुम्हारा पति। मानो पति नहीं, वही है तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। क्या करो कि तुम भी परेशान हो अपने पति से, और क्या करो कि तुम प्रेम भी तो इतना करती हो उनसे। सबकी बात सुनता है वो, केवल तुम्हारी नहीं सुनता। सबके साथ वेल बिहेवियर, ऐसा नहीं कि उसका नेचर ही खराब है, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। जो भी उससे एक बार मिलता है इम्प्रेस हो जाता है, परंतु कमरे के भीतर क्या सत्य है यह तो तुम्हें मालूम है। या तुम जानती हो कि उसका व्यवहार कितना खराब है, या स्पेशली ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें देखते ही उसे क्रोध आता है, उसे बुरा लगता है, वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, वो तुमसे प्रेम नहीं करता, वो तुमसे सीधी मुंह बात नहीं करता, और घर के नौकर नौकरानी के साथ भी उसका व्यवहार बहुत ही उत्तम है। तब तो कोई मामला है, यहाँ पर कोई चाल तो चली जा रही है, किसी को तो ठीक करना है। क्या सौतन का मामला है, या सास भड़का रही है, या कोई मित्र है उसके जीवन में ऐसा जो तुम्हारे प्रति कड़वाहट घोल रहा है, या तुम्हारे कोई ऐसे ग्रह बिगड़े हुए हैं जो उसके ग्रहों के साथ जुगलबंदी कर ही नहीं पाते, या उसकी ही बर्थ चार्ट में पति पत्नी के घर में बैठा है राहु या शनि अपनी कड़ी दृष्टि के साथ। तुम न जानती हो कारण और न जानती हो उपाय, बस एक ही काम कर रही हो, तुम कर रही हो बर्दाश्त इस रिश्ते को। परंतु इसमें भी मजा नहीं है। मजा है पति के साथ प्रेम से रहने में। तुम्हारी उम्र इतनी अच्छी है, तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा है, तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा है, अभी तो पति के साथ सुख से रहो, एंजॉय करो, इस रिश्ते को जियो। बुढ़ापे में इसे ही तो याद करोगी, तो इस उम्र में जहाँ एंजॉय करने की उम्र है, तुम बस रो रही हो, सिसक रही हो, नहीं ध्यान दे पा रही इस रिश्ते को कैसे संवारूं, क्या करूं कि सब कुछ सुधर जाए, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। तब मेरी बहनों एक छोटा सा उपाय है। आज का ये उपाय मेरी बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी। यदि पत्नी बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो रही है आपके, न बात सुनती है, ना इस रिश्ते के जिम्मेदारियों को समझती है, बात बात पर मायके चले जाती है, ज्यादा समय वही बिताती है, बहाने ढूंढ ढूंढ कर तुमसे अलग रहती है, तुम फोन कॉल करते हो वो इग्नोर करती है, तुम प्रेम जताने करीब जाते हो वो बहाने बनाकर तुमसे दूर जाती है। यदि इस रिश्ते को वह केवल झेल रही है और इस बात को वो बार बार तुम्हें जता देती है कि मैं इस रिश्ते को केवल बर्दाश्त कर रही हूँ, तब मेरे भाइयों आपको भी घबराना नहीं है। यह उपाय आपके लिए। आज जो उपाय बता रही हूँ, इस उपाय ने कईयों की जिंदगी बदल दी। सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा जीवन। ये दाम्पत्य सुख वाला जो मामला है ना, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगोगे, सम्मान करने लगोगे, एक दूसरे के लिए तड़प उठोगे। तुम देखोगे नहीं ना पत्नी को, थोड़ी देर तुम्हें बेचैनी होने लगेगी, और पत्नी थोड़ी देर तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगी तो वो भी बेचैन हो उठेगी तुम्हें सुनने के लिए, तुम्हें देखने के लिए। ऐसा अद्भुत है, चमत्कारिक है, दिव्य है ये प्रयोग। जैसे सुनिए क्या करना है, किस तिथि को करना है और किस मंत्र का जप करना है। 1 रुपए का खर्च नहीं बताऊंगी, परंतु ये रिश्ता सुधर ना जाए, सवर ना जाए तो कहिए, पति पीछे पीछे भागेगा आपके, जैसे कहोगी वैसे करेगा। सुबह को शाम कह दोगी ना प्रेम में आकर, तो वह शाम कहेगा। किसी भी माह की अष्टमी तिथि को, हर माह में अष्टमी तिथि होती है, परंतु शुक्ल पक्ष के किसी भी माह की अष्टमी तिथि को यह उपाय करना। लाल गुलाब की 2 माला बनाना, आराम से बाजार में मिल जाती है। लाल गुलाब फूल की माला 2 खरीद लेना, राधा कृष्ण के मंदिर चले जाना, उन्हें यह अर्पित
अर्पण करना, दोनों के गले में ये डाल देना। जो पीड़ित है वही करेंगे। पति अगर पीड़ित है पत्नी से तो वो करे, पत्नी पीड़ित है पति से तब ये वो करे। दोनों के गले में लाल गुलाब की माला डाल देना और एक तुलसी की माला घर से लेकर जाना, मंत्र जपने वाला तुलसी की माला। वहीं बैठना, नमन करना, माँ राधा को प्रणाम करना, कृष्णा को प्रणाम करना, अपने मन की सारी व्यथा बताना उन्हें हिंदी में खोलकर। ऐसा नहीं कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो प्रभु हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर मैं क्या कहूँ। नहीं, अपने मन की सारी बातें बोल डालना। अपनी माँ को बताती हूँ ना, अपने भाई को बताती हूँ, वैसे ही सारी बातें हिंदी में बोल देना। जो भाषा आप जानते हैं अपने अंदाज में बोल देना। तुलसी की माला से वहीं बैठकर 11 माला अष्टमी तिथि को ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमोस्तुते, ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमोस्तुते। जी हाँ, बैठेंगे आप राधा कृष्ण के मंदिर में और लक्ष्मी नारायण का जप करेंगे तुलसी की माला से। ध्यान से सुनिए, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ही है, कृष्ण का रूप लेकर नीचे आई थी। दिन सब में आपको नहीं पढ़ना है, आप इस मंत्र को 11 माला अष्टमी तिथि के दिन तुलसी की माला से जप करेंगे, नमन करेंगे, माथा टेकेंगे, गुलाब की माला उन्हें अर्पण करेंगे और अपने घर आ जाएंगे। केवल एक बार यह करने मात्र से आपका दाम्पत्य सुख फिर से आपसे जुड़ जाएगा। आपका पति के व्यवहार में आप अद्भुत परिवर्तन केवल एक बार करने मात्र से देखेंगे। कठोर से कठोर पति क्यों ना हो, कितनी भी खराब बोली उसकी क्यों ना हो, मधुर हो जाएगा, आपसे प्रेम करने लगेगा, आपके पीछे पीछे भागेगा और रहेगा आपके वश में। और पत्नी कितनी भी परेशान क्यों ना करती हो, तड़प उठेगी तुम्हारे प्यार में। एक बार करके तो देखो, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, बस मेरे भाइयों, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।